हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रवीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग एक टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, एपी जिसको बोला जाता है। इस एपी के बारे में हम लोग डेफिनेशन और उससे रिलेटेड उसके क्या फॉर्मूले होते हैं उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो पार्ट 1 है, एक और इसका पार्ट बनेगा जिसमें कि मैं आपको और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यहां पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब समानांतर श्रेणी में वह सारी संख्या श्रेणी कहलाएगी जिसमें किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता हो। ऐसे कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें कहीं से भी दो लगातार टर्म्स आप उठा लो, उसके बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको लिखा गया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर 1 2 3 4 की अगर मैं बात करता हूं डॉट डॉट डॉट, अगर ये सीरीज की मैं बात करता हूं तो कोई भी दो टर्म उठा लो, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। क्या क्लियर है? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कल आएगा। यहां पे मैंने इवन नंबर्स लिखा है, 2 4 6 8 10 जो भी हो। अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिखे तो 2 ही होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिखे तो 2 ही होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिखे तो 2 ही होगा। मतलब ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स समानांतर श्रेणी में कहलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? समानांतर श्रेणी में कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर 10 20 30 मतलब दुनिया का कोई भी टेबल आप लिख लो, कोई भी टेबल, उसके दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो इस दोनों के भी बीच का डिफरेंस हमेशा 10 है, तो ये क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 10 13 16, इस दोनों के बीच का 3 3 का डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर कोई आपसे फ्यूचर में पूछे कि क्या 3 3 3 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपका आंसर होगा हाँ बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो आपको बोला गया कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब अगर वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में कॉमन डिफरेंस, जो बीच का डिफरेंस है किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। जहां से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसको क्या कहलाएगा? जो पहला जहां से स्टार्ट होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और ए एन कोई जनरल टर्म है, जैसे लास्ट टर्म अगर ए एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे इस सीरीज को मैंने लिया है और इसको आपको बताने का कोशिश किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे लिखा जा सकता है। यहां ये सीरीज 7 से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए इक्वल्स टू मैं क्या बोल रहा हूं कि 7 है, कोई दिक्कत? अब डी कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस किससे? डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मेरे को बताओ इस दोनों के बीच का हमेशा गैपिंग कितना है? 3 है क्या? तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 होगा क्या? अब खूब ध्यान से समझना कि मैं 7 10 13 और 16 को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 7 10 13 16 और 19 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा 3 3 के गैपिंग में। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये 7 है तो क्या इस 10 को मैं लिख सकता हूं 7 + 3? 7 + 3, कोई दिक्कत? मैं इस 13 को लिख सकता हूं 7 क्रॉस + 2 क्रॉस 3, 3 2 जा क्या 6। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस अगर एक बार डी आया तो अगली बार फिर से डी वापस ऐड होगा, तो डबल डी हो जाएगा, तो यह 2d हो गया। ये क्या हो जाएगा? 7 + 3 क्रॉस 3, 3 3 9 + 6 क्या 16, और फिर 19 7 + 4 क्रॉस 3, ये क्या हो जाएगा? 19। तो अब मेरे को बताओ, इसको फर्स्ट टर्म ए है, तो ये क्या 7 + 3 है, मतलब a + d है क्या? यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस d है क्या? यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस d है क्या? यहाँ पे 4 क्रॉस 3 है तो 4d है क्या? अब मेरे को बताओ, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म, ये हुआ फोर्थ टर्म, ये हुआ फिफ्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म में डी कितनी बार आया है? 1 बार। थर्ड टर्म में डी कितनी बार आया? 2 बार। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आया? 3 बार। फिफ्थ टर्म में डी कितनी बार आया है? 4 बार। तो मेरे को बताओ कि अगर मैं 11th टर्म लिखने का कोशिश करूं, 11वां टर्म अगर लिखने का कोशिश करूं, 11वां टर्म, तो उसमें डी कितनी बार आएगा? 1 कम।
तो 11 टर्म में डी कितनी बार आएगा? 10 बार। तो a प्लस 10d होगा क्या? इसीलिए मैं जब भी nth टर्म की बात करूंगा कि अगर कोई श्रेणी, कोई सीरीज ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो nth टर्म लिखो तो उसमें d एक बार कम आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म में d कितनी बार है? एक बार। थर्ड टर्म में d कितनी बार है? 3 बार। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार है? 3 बार। फिफ्थ टर्म में डी कितनी बार है? 4 बार। इसीलिए nth टर्म में डी कितनी बार होगा? ए तो होगा ही होगा, प्लस n माइनस 1 डी, मतलब एक कम होगा। वैसे ही मैंने 11 टर्म लिखा है कि 11 टर्म में डी कितनी बार होगा? 10 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एपी की फैसिलिटीज बताता हूं कि एपी वर्क कैसे करता है और उसका क्या खासियत है, कैसे उसके सम को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, उस बारे में मैं एक बार बताने का कोशिश करता हूं। होप सो कि यह आइडिया क्लियर होगा। अगर मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं कि अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का अगर नंबर लिखा हुआ है तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? हाँ, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 10 12 तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। तो अब मेरे को बताओ कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि केवल इतना ही टर्म है तो इसका फर्स्ट, आगे से पहला टर्म और लास्ट का टर्म अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो मेरे को बताओ कितना आएगा? क्या 8 आएगा क्या? अगली बार मैं अगर सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म के साथ ऐड कर दूं फिर वापस से ये 8 ही आने वाला है। क्या 8 आएगा क्या? यहां पे इस दोनों को मैं ऐड कर दूं 5 और 3, क्या 8 आएगा क्या? और अगर एक सिंगल टर्म बन गया तो इस दोनों का आधा 4 ही तो अपने आप में बचा क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज ऑफ नंबर्स दिया गया है तो उसके पहले छोर से और दूसरे छोर से सम हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे मैंने बोला कि 1 + 7 8 होगा, 2 + 6 8 होगा, 3 + 5 8 होगा, और अगर एक्स्ट्रा एक सिंगल टर्म बच जाता है तो वो इस सम का आधा होगा, जो क्या है? 4 है। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये सीरीज ऑफ इवन नंबर्स लिखा हूं, मेरे को बताओ हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ बिल्कुल है। तो आप इस दोनों को ऐड करो, क्या 14 आएगा क्या? आप इस दोनों को ऐड करो, क्या 14 आएगा क्या? आप इस दोनों को ऐड करो, क्या 14 आएगा क्या? बिल्कुल। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर इसमें भी एक टर्म्स मैं अधिक लेता तो एक मिडिल का टर्म बच जाता। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नहीं होंगे तो कोई ना कोई एक बीच में बचेगा, और जो बीच में बचेगा उसका वैल्यू इस पहले और अंतिम छोर के योग से आधा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 अगर मैं रखता, अगर मैं ऐसा रखूं, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीच में कोई ना कोई ऐसा टर्म बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो वो इन पहले और आखिरी छोर का आधा भी होगा। आप देखो, अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं, आप मेरे को बताओ 16 होगा क्या? इस दोनों को मैं ऐड करूं, क्या ये 16 होगा? इस दोनों को ऐड करूं, क्या ये 16 होगा? और बीच में जो अगर टर्म बच गया है तो क्या ये हाफ है क्या? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हाफ है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है, इसीलिए सम में क्या लिखा जाता है? सम ऑफ एपी जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या बोला जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है, तो 6 टर्म है तो n/2 मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 टर्म का आधा 3 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या? लास्ट टर्म। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा? अगर मैं इस एग्जांपल को इसमें परफॉर्म करवाऊं तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है क्या? तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n इक्वल्स टू क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसका कितना पेयर बनेगा? 2 से डिवाइड कर दो, 3 पेयर बनेगा क्या? 2 और 12 एक साथ मिला दिया, 1 पेयर हुआ। 4 और 10 1 पेयर हुआ, और 6 और 8 1 पेयर है। मतलब टोटल अगर 6 टर्म है तो आप मेरे को बताओ टोटल कितना पेयर होगा? 3 पेयर होगा क्या? वही चीज आ रहा है क्या? 6/2। और मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 12 है, तो 14 होगा क्या? तो 3 क्रॉस क्या? 14।
तो क्या ये 42 होगा क्या? क्लियर है? ये बात आप समझ पा रहे हो। इसीलिए जब आप नेचुरल नंबर्स का भी सम लिखते हो, ऐसे मैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम को इजीली कर सकता हूं। मैं एक बार और भी क्लियर करने का कोशिश करता हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने आपको एपी समझाया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कुछ इसी तरीके का तो था। आप मेरे को बताओ, अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो मेरे को बताओ कितना होगा? 2a प्लस 4d होगा क्या? 2a प्लस 4d होगा क्या? a और यहाँ पे 2 और इसका 4d। अब मेरे को बताओ, अगर आप इस दोनों को ऐड कर देते हो, इस दोनों को ऐड कर देते हो, a प्लस डी, ए प्लस 3d, ये भी 2a प्लस 4d होगा क्या? होगा। और अगर बीच में कोई टर्म बच गया तो जस्ट, अगर इसका पेयर नहीं है तो जस्ट इसका क्या होगा? आधा होगा। इसका आधा क्या होगा? a प्लस 2d। और ये क्या a प्लस 2d है क्या? बिल्कुल है। तो अब मैं अगर सम की बात करता हूं तो सम आपको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइडेड बाई 2 इनटू क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म प्लस क्या? लास्ट टर्म करना होगा या नहीं? तो इसी सम को अब मेरे को बताओ, अगर मैं एपी के सम के बारे में बात करता हूं, एपी का हम जो भी कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कर रहे हैं, अगर मैं इसके सम की बात करूं तो n/2। फर्स्ट टर्म को क्या a से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? इससे पहले मैंने बता चुका है। और लास्ट टर्म को, nth टर्म को क्या मैं लिख सकता हूं? आपको पता है nth टर्म अगर लास्ट टर्म है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आया क्या? तो अगर लास्ट टर्म को मैं लिखूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा क्या? क्या क्लियर है? ये बात क्लियर है। अगर मैं इसे आगे लेके चलूं तो ये n/2 इंटू 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है आपको इस सम का फॉर्मूला? तो अगर मेरे को यहाँ पे आप खुद देखना कि नेचुरल नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डॉट डॉट अगर n होता है तो इसका सम जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n बाई क्या हो जाएगा? 2। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 1 या 1 प्लस n। इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बताया, एपी का फैसिलिटीज ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो ऐसे ही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस अगर 10 है, तो अगर इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करवाने का कोशिश करूं तो आपने पता है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n इज द लास्ट नंबर 10 है, 10 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? 2। आप ये चीज कर लेते हो 10 क्रॉस 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आप कर लेते हो 55। क्यों? आपके दिमाग में फॉर्मूला घूम रहा होता है कि सर मेरे को तो ये फॉर्मूला पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट क्या n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बट जब यही चीज आपके क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया जाए एग्जाम्पल कि अगर आपसे बोला जाए कि 23 प्लस 24 प्लस 25 डॉट डॉट 50 को ऐड करो, तब आप बोलते हो कि सर इसके लिए तो मेरे पास आंसर ही नहीं है। तो आप ये चीज नहीं पुट कर सकते हो कि क्योंकि ये एप्लीकेबल तब होता है जब आपके नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, तब ये आप n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करते हो। लेकिन इस बार ये आपसे सम 1 से नहीं पूछा है, कहां से पूछा है? 23 से। तो इस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए एपी को समझो। एपी क्या बोलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब यहां से 23 से जब 23 से स्टार्ट हो गया 50 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 50 माइनस 22 होगा। जस्ट इसके प्रीवियस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देने से आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? आप मेरे को बताओ, क्या ये 8 होगा क्या और ये क्या 2 होगा क्या? मतलब टोटल ये कितने टर्म्स होंगे? 23 से लेके 50 तक टोटल कितने टर्म्स होंगे? 28 टर्म होंगे। तो जब इसका हम सम लिखेंगे
तो सम इक्वल्स टू होगा 28/2 n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 23 और लास्ट टर्म क्या 50। जो भी कैलकुलेट किए वो आपका आंसर होगा। अब इसके सेकेंड वीडियो में मैं आपको ढेर सारा एपी से क्वेश्चन कराने वाला हूं और जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे उस चीज को मैं क्लियर कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी ये एपी का नेक्स्ट वीडियो भी आए तो आपको क्लियरली पता चले। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।